ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच युद्ध लगातार भीषण होता जा रहा है। अमेरिका ने वर्ल्ड वार 2 के बाद सबसे बड़ा हमला ईरान पर किया है। हिंद महासागर में एक ईरानी जहाज को मार गिराया है, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप की स्थिति बन गई है। बताया जा रहा है कि नेवी का ये जहाज भारत के साथ युद्धाभ्यास के बाद ईरान जा रहा था, जिसे मार गिराया गया है। क्या है पूरा मामला, इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। हिंद महासागर में श्रीलंका के तट पर एक अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत IRIS देना पर हमला करके उसे डुबो दिया। इस हमले में 87 लोगों के मारे जाने की खबर है। अमेरिकी रक्षा सचिव पिट हेगसेथ ने इस बात की पुष्टि की कि श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास ईरानी पोत पर अमेरिकी पनडुब्बी ने हमला किया था। श्रीलंका की नौसेना ने बताया कि उसने 87 शवों को बरामद किया है, वहीं 32 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है। पिट हेगसेथ ने कहा कि हिंद महासागर में डूबा ईरानी पोत इस्लामिक गणराज्य का प्राइज शिप था। हेगसेथ ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यह पहली बार है जब अमेरिका ने किसी दुश्मन के जहाज को टारपीडो से डुबोया है। श्रीलंका के विदेश मंत्री विजयथा हेरथ ने संसद को बताया कि उनकी नौसेना को सूचना मिली थी कि 180 लोगों को ले जाया जा रहा है। IRIS देना युद्धपोत संकट में है और डूब रहा है। उन्होंने कहा कि द्वीप राष्ट्र ने बचाव अभियान के लिए जहाज और वायुसेना के विमान भेजे। हेरथ ने कहा कि बचे हुए लोग गंभीर रूप से घायल थे और उन्हें दक्षिणी बंदरगाह शहर गाले के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यह पहली बार है जब किसी दुश्मन जहाज को टारपीडो से डुबाया गया है। हालांकि 1945 के बाद यह पहली बार है जब किसी अमेरिकी पनडुब्बी ने इस तरह से किसी दुश्मन जहाज को डुबोया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि IRIS देना जहाज मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए भारत आया था। मिलन युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना के साथ इसने युद्धाभ्यास किया था। इस दौरान ईरान के जंगी जहाज को एक टीवी वीडियो में दिखाया गया था, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने IRIS देना की खूबियां बताई गईं। भारत के बुलावे पर ईरान ने अपने जहाज को भारत भेजा था। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि भारत के जल क्षेत्र से बाहर जाने यानी श्रीलंकाई जल क्षेत्र में जाने के बाद से अमेरिका ने इसे निशाना बनाया, यानी भारतीय जल क्षेत्र में इस पर हमला नहीं किया गया। वहीं श्रीलंका के नौसेना के प्रवक्ता ने बताया कि जब तक नौसेना के जहाज घटनास्थल पर पहुंचे तब तक जहाज का कोई निशान नहीं था। वहां सिर्फ तेल के कुछ धब्बे और लाइफ राफ्ट ही बचे थे। हमें पानी पर तैरते हुए लोग मिले। उन्होंने बताया कि बचाए गए 32 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरामद शवों को जमीन पर लाया जा रहा है। यह फ्रिगेट 2023 में 2 जहाजों के अंतर्राष्ट्रीय दौरे का मुख्य हिस्सा था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील सहित कई देशों के बंदरगाहों पर रुकना शामिल था। इसके साथ ही सहायक जहाज IRIS मकरान भी था, जो एक परिवर्तित तेल टैंकर है। वहीं हिंद महासागर में इस नौसैनिक जहाज को निशाना बनाया गया है। ऐसे में देखना होगा कि ईरान इस पूरे मामले पर किस तरीके से अमेरिका को जवाब देता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।